सरकार एक बार फिर से सूचना के अधिकार कानून को संशोधित करने जा रही है डेटा संरक्षण यानी कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के जरिए से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मोदी सरकार को ना तो अपनी आलोचना करने वाले लोग पसंद है और ना ही मोदी सरकार से जो लोग सवाल पूछते हैं, जवाबदेही मांगते हैं, वो लोग पसंद है। और यही वजह है कि मोदी सरकार अब संसद में एक ऐसा बिल लाने जा रही है जो लोगों की सूचना के अधिकार पर साफ साफ प्रहार करता है। यही वजह है कि इस बिल को लेकर चारों तरफ विरोध भी शुरू हो गया है। विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है और वहीं सोशल मीडिया पर लोग इसके खिलाफ जो हैं वो ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं, हैशटैग ट्रेंड चला रहे हैं और इसी के साथ इस बिल का विरोध करने की भी जो है अपील कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस बिल में है क्या, इस बिल को लेकर परेशानी क्या है और इस बिल में मोदी सरकार किस तरह से लोगों के सूचना के अधिकार पर प्रहार करती है। सबसे पहले मैं आपको अंजलि भारद्वाज, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस बिल को समझाते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि इस बिल को लेकर इसमें क्या चीजें हैं और इससे क्या परेशानी होने वाली है और इस कानून में आखिरकार है क्या। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए। अंजलि भारद्वाज ने एक वीडियो शेयर किया है। एक वीडियो शेयर करते हुए अंजलि भारद्वाज ने यहां पर कहा है कि डेटा संरक्षण विधेयक के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन लोगों के सूचना के अधिकार पर एक झटका होगा। हम इन संशोधनों का विरोध करते हैं। आगे वो लिखती हैं कि हैशटैग डेटा प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में संशोधन लोगों के सूचना के अधिकार पर प्रहार होगा। हम इन संशोधनों का विरोध करते हैं। सेव आरटीआई लगाकर आप कुछ भी सरकार से पूछ सकते हैं। कोविड में आपने कितने पैसे खर्च किए, मोदी सरकार अपनी विदेश यात्रा पर कितने पैसे खर्च करती है, और इसी के साथ बैंकों में जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं करोड़ों रुपए का, उनके क्या नाम है, मतदाता सूची में किन लोगों के नाम है या नहीं है, राशन कार्ड में किस तरह से जो भी चीजें हैं उनकी जानकारी आरटीआई के थ्रू आप मांग सकते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है जो कि आम लोगों की सूचना के अधिकार पर प्रहार करता है। यानी कि आप जिस तरह से आरटीआई लगाकर के फटाक से सरकार से जवाब मांग लेते थे कि आपने किस पर क्या खर्च किया, आपने यहां पर क्या किया, आपकी इसको लेकर जवाबदेही क्या है, मोदी जी की डिग्री क्या है, इस तरह के सवाल आप आरटीआई लगाकर पूछ सकते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार इन सभी को खत्म करने जा रही है। यानी कि साफ साफ देख लीजिए कि मोदी सरकार जो है वो किसी के भी प्रति जवाबदेही नहीं होना चाहती और अपने से सवाल पूछने वाले लोगों के मुंह पर भी अब ताला लगाना चाहती है और ये बिल उसी का एक जो है तरीका है। इसी के साथ इस वीडियो को मोहम्मद जुबैर भी शेयर करते हैं। मोहम्मद जुबैर यहां लिखते हैं कि अपने सांसद से इन संशोधनों का विरोध करने को कहो। सरकार हैशटैग डेटा प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में संशोधन कर रही है जिसे इस मानसून सत्र में ही पेश किया जाएगा। अब मैं आपको अंजलि भारद्वाज को सुनाती हूं कि वो क्या कुछ कह रही हैं, इस बिल को किस तरह से समझा रही है और उसमें सरकार जो संशोधन करेगी, संशोधन करके जो बिल पेश करेगी, इसी संसद सत्र में बिल जो है वो पेश होगा। इसमें कौन सी जो है बुराइयां हैं और इसको लेकर सरकार किस तरह से हमारे सूचना के अधिकार पर प्रहार करना चाहती है। अंजलि भारद्वाज को सुनिए। सबसे पहले तो सुनिए कि अंजलि भारद्वाज जो है वो इस बिल के बारे में क्या बता रही, जिसमें अंजलि भारद्वाज कहती है कि सरकार एक बार फिर से जो है सूचना के अधिकार कानून को संशोधित करने जा रही है और सरकार इसे संसद के इसी सत्र में पेश करेगी। सुनिए अंजलि भारद्वाज को। सरकार एक बार फिर से सूचना के अधिकार कानून को संशोधित करने जा रही है डेटा संरक्षण यानी कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के जरिए से। तो अंजलि भारद्वाज ने आपको जानकारी दी। अब उनसे सुनिए कि ये कानून क्या है और इस कानून में क्या संशोधन होने वाला है। अंजलि भारद्वाज से सुनिए। अब ये कानून कह रहा है कि सूचना के अधिकार के धारा 8 को संशोधित कर दिया जाएगा। अब इस कानून में होने क्या वाला है, इस कानून से होगा क्या, इसमें क्या होने वाला है, क्या प्रावधान होंगे और वो प्रावधान हमारे सूचना के अधिकार पर किस तरह से असर डालेंगे, ये भी सुनिए। अंजलि भारद्वाज कहती हैं कि इससे क्या होगा कि लोगों की जो निजी सूचना है वो सूचना के अधिकार के कानून के दायरे से बाहर हो जाएगी और साथ ही सरकार अपने से सवाल पूछने वाले, अपने जो इनसे जवाब मांगती है उस पर भी
आरटीआई के थ्रू उसमें जो अधिनियम संशोधन होगा उसमें जो है वो पूरी तरीके से चीजें जो है वो पलट कर रख दी जाएंगी। अंजलि भारद्वाज को सुनिए कि वो बता रही हैं कि इस कानून में होने क्या वाला है और इससे क्या फर्क पड़ेगा। सुनिए। इससे कि लोगों की तमाम निजी सूचना जो है सूचना के अधिकार के कानून के दायरे से बाहर निकाल दी जाएगी। तो यहाँ पर अंजलि भारद्वाज को आपने सुना और साफ साफ देखा कि किस तरह से इसे लेकर बीजेपी सरकार जो है अपने से सवाल पूछने वाले सभी कानून और रास्ते बंद करने जा रही है। और इस कानून से होगा क्या, आप जैसे बैंक के डिफॉल्टर्स को लेकर बैंक में जो लोग धोखाधड़ी करते हैं करोड़ों रुपए की और भाग जाते हैं देश से, उनकी जानकारी आप मांग सकते हैं, लेकिन अब जब बिल पेश हो जाएगा तो आप नहीं मांग पाएंगे। इसी के साथ राशन कार्ड को लेकर, राशन कार्ड में किन लोगों की सूची है, राशन कार्ड में किस तरह से क्या प्रक्रिया है, और राशन कार्ड और तमाम ऐसी तरह की सरकारी सुविधा, तमाम इस तरह की चीजों को लेकर जब मतदान होते हैं तो उसकी सूची जो है वो मुहैया कराई जाती है। तो इस तरह की चीजें जो हैं अब सरकार से नहीं पूछ पाएंगे और ना ही सरकार इसके प्रति, आपके प्रति इससे लेकर इन चीजों को लेकर जवाबदेह होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से संसद का जो सत्र है, मॉनसून सत्र, वो शुरू हो चुका है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने बीजेपी को मणिपुर मामले पर घेरा, जमकर हंगामा हुआ। अब संसद में इस मामले को लेकर हंगामा होना भी तय है। माना जा रहा है कि एक बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम विपक्षी दलों के सांसदों और नेताओं को बुलाया गया, जिसमें उनसे कहा गया, इस बिल के बारे में बताया गया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इसका बायकॉट कर दिया और इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। उनका कहना है कि हमने अभी तक इस बिल का जो न्यू एडिशन है वो नहीं पढ़ा है और ऐसे में हम बिना पढ़े इस चर्चा का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है किस तरह से 2014 के बाद से मोदी सरकार से आरटीआई लगा लगाकर सवाल पूछे गए थे। कई लोगों ने तो उनकी डिग्री तक पर सवाल उठाए, उनकी डिग्री की जानकारियां भी मांग ली, लेकिन अब जो है वो ऐसा करना मुश्किल होने जा रहा है। इसी के साथ आउटलुक हिंदी की खबर मैं आपके सामने रख रही हूं। इसमें लिखा है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षित कंपनी की बैठक से संसदीय समिति की बैठक में यह दावा किया गया। कुछ आर्टिकल है, मैं वो आपको पढ़कर सुना रही हूं। क्या लिखा है? लिखा है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण 2023 पर प्रशंसनीय रिपोर्ट द्वारा प्रचारित विरोध में कई डिजिटल नेताओं ने बुधवार को संसदीय स्थायी समिति की बैठक से जो है उसका बायकॉट कर दिया, बाहर चले गए। कमर्शियल मार्केट ने दावा किया कि उन्होंने मसौदे का जो न्यू संस्करण यानी कि न्यू एडिशन है वो नहीं पढ़ा और बिना जांच के इसे मंजूरी नहीं दे सकते। इसी के साथ द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार पैनल में जर्नलिस्ट जनरल ने कहा कि किसी ने भी बिल का नवीनतम संस्करण नहीं पढ़ा है। जो बिल को संशोधित किया गया है, जो उसका न्यू एडिशन आया है, जो न्यू कॉपी आई है, वो किसी ने भी अभी तक नहीं पढ़ा है, जिसे 5 जुलाई को मंजूरी दे दी गई थी। सितंबर 2022 में समिति के पुनर्गठन के बाद बुधवार की बैठक में नागरिकों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता विषय पर ऐसी चर्चाएं केवल तीसरी थी। कमर्शियल पब्लिशर्स ने कहा कि इस तरह की औपचारिक बातचीत के आधार पर कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि इसे लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को इस विरोध से रत्ती भर फर्क पड़ेगा या नहीं, क्योंकि बीजेपी बहुत ही चालाकी से हर संसद के सत्र में अपने जो फायदे के बिल होते हैं, या ये कहें कि जो बिल उसको पेश कराने होते हैं, जो बिल उसको पास कराने होते हैं, वो बिल जो है वो पास कर ही देती है, बिल को पेश कर देती है, उसके बाद उस पर जो है वो मोहर भी लग जाती है। और इसे लेकर भी कई तरह के सवाल जो है वो पिछले दिनों खड़े हुए हैं। विपक्षी सांसदों का कहना है कि संसद में बहस जो है वो सही से नहीं होती है, बिल पर चर्चा जो है वो सही से नहीं होती है और हमारी बातें सुने बिना ही जो है बिल को कई बार मंजूरी दे दी जाती है। तो अब इसके साथ भी यही होगा, इस बिल को भी इसी संसद सत्र में जो है मोदी सरकार पेश करने जा रही है, जिसे लेकर विरोध जो है वो तेज हो रहा है। लोग इसे लेकर विरोध कर रहे हैं और इसी के साथ इसे अपने सूचना के अधिकार के कानून पर जो है वो प्रहार बता रहे हैं। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से बीजेपी सरकार संसद में ये बिल लाने जा रही है, जिसमें आपके सूचना के अधिकार पर प्रहार किया जा रहा है, आपके सूचना के अधिकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है, इसे लेकर क्या सोचना है, क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।